नमस्कार, बिग बहुरिया में मैं अक्षरा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ, एक बेटी जब बहुरिया बनकर अपने नए घर में जाती है तो उनके मन में अनेकों आशंकाएं और अनेकों दुविधाएं रहती हैं। ऐसे में आत्मविश्वास ही उनका एकमात्र सहारा होता है, जिनके सहारे वो परिवार के हर एक सदस्य का दिल जीतकर एक आदर्श बहुरिया कहलाती है। हम आ गए हैं रातू रांची में। हमारी आज की बिग बहुरिया है रीना सिन्हा जी और उनकी सासू माँ शांति सिन्हा जी से मिलने। रीना जी एक वर्किंग लेडी होते हुए भी अपने घर में रहने वाली सासू माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। मेरे हस्बैंड पहले ही मेरे को बता दिए थे कि माँ को ये पसंद नहीं है। मेरे शादी के पहले मेरे ससुर जी भी थे, तो उनको सूट पहनना नहीं पसंद था, तो मैं साड़ी पहन, मेरे को नहीं आता था, लेकिन मैं लहंगा टाइप का साड़ी बनवाई थी। मैं यहाँ आके वैसे ही लपेटती थी, लेकिन मैं वैसे ही पहन के फिर माँ मेरे को साड़ी पहनना बताई, मैं तो फिर मैंने पहनना। हमारी आज की बहुरिया रीना सिन्हा जी और उनकी सासू माँ शांति सिन्हा जी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से। आपका नाम? बीना सिन्हा, पिंकी सिन्हा, सीमा, रानी सिन्हा। इनसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले खेलते हैं एक छोटा सा गेम। लेकिन गेम से पहले हम बता दें आपको, हमारे गेम में शामिल हो गई हैं, नाम बताइए। सानवी, कर्ण, शानवी, सारा और पीहू। तो गेम क्या है आप लोगों को समझा दें हम। आपके सामने ये लड्डू रखा है और जो जितने जल्दी लड्डू खत्म करेगा 1 मिनट के अंदर, वो होगा हमारे इस गेम का विजेता और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। शुरू करें? आप किन के साइड से खेलना चाहेंगी, बहुरिया की टीम से या फिर सासू माँ? बहुरिया। तो जाहिर सी बात है आपको खेलना पड़ेगा सासू माँ की टीम से। ठीक है, तो गेम शुरू करें? हाँ। चलिए, आपका समय शुरू होता है चलिए अब। आपके पास बचे हैं मात्र 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। हमारी बहुरिया टीम ने खत्म किए हैं 10 लड्डू और हमारी सासू माँ की टीम ने खत्म किए हैं 6 लड्डू। तो हमारी गेम की विजेता हुई बहुरिया टीम और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम तो हमने खेल लिया, अब आइए कुछ बातचीत हो जाए सास बहू के बारे। आप बताइए, कैसा रिलेशन है आपका उनसे? मेरा तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है उनसे। बहुरिया से या फिर सासू नहीं, माँ से? सासू माँ एंड बहुरिया दोनों से ही फ्रेंडशिप जैसा, बिल्कुल फ्रेंड। हम लोग हर चीज हम लोग दोनों शेयर करते हैं, सारा चीज। पड़ोसन है तो अच्छा रिश्ता है, आना जाना है, सब कुछ है। बस फैमिली जब कुछ भी हो, बर्थडे या फिर कुछ भी सेलिब्रेट होता है तो आना जाना, या फिर कभी भी ऐसे भी जब टाइम मिल जाए तो। बहुत अच्छी हैं दोनों। हाँ। और बराबर आना जाना रहता है। हाँ। और कोई भी फंक्शन होता है तो बुलाती हैं। अगर पॉपुलैरिटी मीटर के हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सास या बहू? सास। 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 तो यहाँ पे चारों वोट्स मिले हैं सासू माँ को। नमस्कार। नमस्कार। आप है हमारी आज की बिग बहुरिया। हम आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलने आए हैं। श्योर, आइए आइए आइए। अब हम आ गए हैं हमारी आज की बिग बहुरिया रीना जी के परिवार के बीच। रीना जी, हम चाहेंगे आप अपने परिवार से हमारा परिचय कराइए। ये है हमारी सासू माँ। प्रणाम माँ जी। आपका नाम? शांति सिन्हा। ये हमारे पति देव। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? संजीव कुमार सिन्हा। जी, आप क्या करते हैं? साइंस का टीचर हूँ। ये हमारी बिटिया रानी है। जोर से बोलो, आपका नाम क्या है? सानवी, कर्ण। रीना जी, आपको हम बता दें कि आपके यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसन से मिलते आए। उनसे काफी सारी बातचीत हुई, हम गेम भी खेले और उनसे पूछा हमने सवाल कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, सास या बहू? तो उनके हिसाब से 4 के 4 पॉइंट्स मिले हैं सासू माँ जी को। तो हमारी पॉपुलैरिटी मीटर की विजेता है सासू माँ जी और इनको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। बहुरिया रे बाहर बिग
हम आपको और देना चाहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए खेलना पड़ेगा आप लोगों को एक छोटा सा गेम। तो आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। तो गेम क्या है आपको समझा दें हम। आप दोनों के सामने ये दवाइयाँ रखी हैं, ये आपको एक एक गोली करके निकालते जाना है और इसके लिए आपको मिलेगा मात्र 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर जो ज्यादा गोलियां निकाल लेंगे वो होंगे हमारे इस गेम के विजेता और उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो गेम समझ आ गया? हाँ, समझ आया। तो शुरू करें माँ जी, आइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी माँ जी, जल्दी जल्दी, बहू को मत जीतने दीजिएगा, समय बहुत कम है आपके पास। जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी। आपके पास बचा है मात्र 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। तो ये आपने निकाला है 27 गोली और माँ जी ने 11। तो यानी कि इस गेम की विजेता होती हैं आप और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारी आज की बहुरिया रीना जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बिग बहुरिया है रीना जी। रीना जी अपने पति को बहुत प्यार करती हैं और पति भी इनके बहुत केयरिंग मिले हैं। सासू माँ को भी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन एक शिकायत है उनसे। क्या शिकायत है, आइए जानते हैं। रीना जी। जी मैम। शादी से पहले हर एक लड़की अपने मन में सपना संजोती है पति को लेके। आपके क्या सपने थे? हमारे सपने वही थे अपने पति को लेके कि हमारा भाई बहुत अच्छा घर हो, और ऐसा ही हुआ। हमारा घर बहुत ही अच्छा है। मेरी मतलब हस्बैंड तो है ही, लेकिन सास मेरी बहुत अच्छी है। सासू माँ को लेके क्या सोचे थे आप? सासू माँ को स्टार्टिंग में तो थोड़ा डर था कि पता नहीं कैसे घर में जा रहे हैं, कैसी सास मेरी होगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारी सास बहुत ही अच्छी है। मैं ऐसे वर्क करती हूँ, मैं नर्सिंग होम की मैनेजर हूँ, लेकिन मैं अपने घर में रहती नहीं हूँ। लेकिन आने के बाद मेरी सास मेरा बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं आप? और बच्चे को माँ है ना, मेरी सासू माँ ध्यान देती है, फिर मैं जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा। माँ कॉल करती है, अगर कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं तो माँ मेरे को कॉल कर देती है, मैं वापस घर चली आती हूँ। ससुराल जब नई नई लड़की आती है तो एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या झेलना पड़ा? नहीं, थोड़ा टाइम तो लगा, मुझे भी झेलना पड़ा, जैसे होता है। मैं स्टार्टिंग में मतलब मुझे ये नहीं मालूम, जैसे मायके में तो लोग बहुत कम ही काम नहीं मिलता है, मेरे पापा मेरे को ज़्यादा करने नहीं देते थे। फिर स्टार्टिंग में मैं यहाँ आई, यहाँ की फैमिली भी बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी 3 ननद हैं, हमारे मतलब एक जेठ जी हैं, एक देवर है, लेकिन उन लोग का ध्यान रखते हुए थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हमारे देवर भी बहुत सपोर्ट करते, मेरे हस्बैंड, देवर, माँ। तो मेरा परिवार बहुत अच्छा है, खुश, बहुत खुश, मेरे से भी बहुत ज्यादा खुश है और अच्छा है। खाना वाना आता था बनाने आप? हाँ, मेरे को खाना आता, काम वाम सब करना आता था? काम आता था थोड़ा यहाँ पे, लेकिन माँ मेरी बताई। मेरे से कभी कभी गलती हो जाती थी, लेकिन माँ मेरे को सपोर्ट की, मेरे को बताई कि ऐसे करो, और मैंने किया। मायके कहाँ थी जो यहाँ पे सब कुछ बराबर ही मिला आपको? मायके मेरा पटना हुआ। हाँ, और ये लोग गया के रहने वाले हैं, तो पटना और गया का कल्चर तो सेम ही है। हाँ, इसलिए मेरे को ज्यादा वैसा कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी आप अपने घर में एक अलग लिविंग स्टाइल होगा आपका, यहाँ पे बिल्कुल अलग होगा। तो मैंने मैनेज किया, माँ ने मेरे को बताया, और यहाँ भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। जैसे मेरे हस्बैंड पहले ही मेरे को बता दिए थे कि माँ को ये पसंद नहीं है। मेरे शादी के पहले मेरे ससुर जी भी थे, तो वो उनको सूट पहनना नहीं पसंद था, तो मैं साड़ी पहन, मेरे को नहीं आता था, लेकिन मैं लहंगा टाइप का साड़ी बनवाई थी। मैं यहाँ आके वैसे ही लपेटती थी, लेकिन मैं वैसे ही पहन के, फिर माँ मेरे को साड़ी पहनना बताई, मैं तो फिर मैंने पहनना। और खाने पीने में भी ऐसा कुछ नहीं था, जैसे हम लोग बनाते थे वैसे सिंपल। कभी कभी कुछ हो जाता था तो मेरी सासू माँ मेरे को बता देती थी, या मेरी नंद भी हुई, वो भी मेरे को बता देती थी कि ऐसे बनाओ, तो मैंने वैसे ही किया। ससुराल में सबसे ज्यादा आपकी पूछ किस बात पे होती है? पूछ तो हर एक चीज में, जैसे मेरे जेठ जी भी कोई भी काम करते हैं तो एक बार हम लोग मतलब पूरे सदस्य हम लोग बैठ के ही बात करते हैं। लेकिन कौन सी आदत पे?
कौन सी आदत पे? आपकी कोई एक खास आदत होगी जिस पे पूछ होती होगी। हाँ, जैसे कुछ चीज घर में, जैसे कुछ नया डिमांड, नया कुछ आया तो मेरे से पूछते हैं लोग कैसा घर में कैसा अच्छा लगेगा, या कौन सा कलर करवाए, कौन सा सोफा में कवर लगवाए, ये सब मेरे से पूछ के करते हैं लोग। वो कौन सी बात है जिस पे कभी आपकी सासू माँ से अनबन हुई होगी, उसको कैसे आपने मैनेज किया? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा अनबन तो हुई थी। एक बार मैंने माँ के थोड़ा खिलाफ, माँ मेरे को मना की थी कि एक बगल में शादी थी तो माँ मेरे को मना की थी वहाँ तुमको नहीं जाना है, तो मैं भूल गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को वहाँ नहीं जाना है। और मैं आस पड़ोस में सब लोग बोले कि चलो जल्दी आ जाना, और माँ यहाँ पे थी नहीं, माँ दिल्ली में थी। तो मैं गई और माँ को मैंने लेकिन फ़ोन पे बता दिया था, तो माँ उसमें थोड़ा गुस्सा हुई कि तुमको मैंने मना किया, तुम क्यों गई? तो मैं सॉरी माफ़ी मांग ली मैंने, फिर माँ ठीक हो गई। नहीं, पर आपने अभी बोला कि आपने थोड़ा सा रिएक्ट किया था। हाँ किया था, जैसे मुझे लगा कि माँ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आस पड़ोस के लोग तो जाते ही हैं शादी में, लेकिन माँ मेरे को क्यों मना की? लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को समझाया कुछ ऐसा बात ही होगा तभी माँ मना की होगी, माँ का बात सुनो। तो फिर मैंने माँ से माफ़ी मांग ली, माँ मैं नहीं, ऐसा दोबारा मैं नहीं करूँगी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और गले लगा लिया। ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने पति में बदलना चाहती हैं? मेरे पति तो दिन भर ही पढ़ाई करते रहते हैं, बस मैं इसी को चेंज करना चाहती हूँ। पढ़ाई करते बस रहते हैं? दिन भर वो, उनको बस वही पढ़ना उनका एक हैवी है, वो पढ़ते ही रहते हैं हमेशा, मतलब क्लास लेते भी है, अपना भी उनको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो मैं उसको थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, कुछ समय में हमारे लिए भी निकालिए, जैसे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा समय निकाले। लेकिन अभी थोड़ा चेंजिंग हुआ है, एक समय तो निकाल ही लेते हैं थोड़ा बच्चे के लिए, मेरे लिए तो ना सही लेकिन बच्चे के लिए निकाल लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप अपनी सासू माँ में बदलना चाहती हैं? बस मेरी माँ का तो एक ही आदत है, वो 3 बजे सुबह में उठ जाती है और डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन मैं मना करती हूँ। जैसे ठंडे के दिन में भी माँ को मैं मना करती हूँ, माँ मत टहलने जाइए, मत टहलने जाइए, लेकिन वो 4 बजे तो सुबह निकल ही जाती है टहलने के लिए, घर से बाहर? एकदम घर से बाहर। और ठंड में जैसे अब एज हो गया तो प्रॉब्लम तो है ना कि माँ को कुछ होने से मेरे को भी प्रॉब्लम है कि मैं माँ का अच्छे से ध्यान रखूँ, तो वो मैं आदत चेंज करना चाहती हूँ माँ का। मैं हमेशा बोलती हूँ माँ सुबह उठिए, लेकिन ठीक है 5 बजे के बाद आप उठ सकती है। बतौर बहुरिया आप अपने भविष्य को कैसे देखती हैं और उसमें आपकी सासू माँ का किरदार क्या होगा? मैं तो भविष्य अपने हस्बैंड पे ही निर्भर हूँ। मैं जैसे मेरे हस्बैंड में बीपीएससी भी निकाले हैं, वो इंटरव्यू में बस एक ही नंबर के लिए छटे, तो मैं चाहूँगी कि मतलब उनका पढ़ाई अच्छे से चले और मतलब अच्छे से उनका जॉब हो जाए। और इसमें माँ का ये सपोर्ट रहेगा कि घर में गार्जियन जो होते हैं ना, गार्जियन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखती हूँ जब माँ दिल्ली चली जाती है तो मैं सुबह उठती हूँ, लेकिन माँ जब नहीं रहती तो मैं अपने मन से लेट से उठती हूँ कि माँ तो नहीं है, कोई तो मेरे को बोलने वाला कोई तो है नहीं, मैं लेट से उठती। इसलिए मैं चाहूँगी गार्जियन का घर में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है और माँ का आशीर्वाद भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन आपके विषय में और कुछ जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ से या सासू माँ? माँ, सासू माँ दोनों से। माँ से था, शादी के पहले था, लेकिन मैंने तो पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि मेरा ससुराल इतना अच्छा मिला कि मैं माँ को भूल गई हूँ सासू माँ के प्यार से। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि मैं माँ को भूल गई हूँ, लेकिन सासू माँ का प्यार भी बहुत ज़्यादा, माँ के प्यार को भुला दिया। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आजादी, पति के साथ या पिता के साथ? वो तो मैं क्या कहूँ, पिता के साथ। दोस्ती, बहन या ननद? ननद। आकांक्षाएं, माँ से या सासू माँ से? सासू माँ से। आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और आपने जवाब भी बहुत अच्छा दिया। जहाँ तक सासू माँ की बात है, इतनी तारीफ और इतना प्यार है, लगाव है आपको, तो उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। तो हाँ। आइए मिलते हैं इनकी सासू माँ जी से। अब हमारे साथ है हमारी आज की बहुरिया रीना जी की सासू माँ। माँ जी, बहू को लेके क्या सोचे थे माँ जी आप? सोचते थे कि मेरा बेटा लोग ठीक है तो बहू भी अच्छी आना चाहिए। बहू जब नई नई आई घर में तो क्या क्या सिखाना पड़ा आपको? घर में जो ये होता है, जिस तरह बेटी लोग को शिक्षा दिए, संस्कार दिए, उसी तरह बहू लोग को भी संस्कार दिए। कभी डांटने का जरूरत पड़ा कि नहीं? और डांटने का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं, प्यार वाला डांट। बहू की ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है? किसी तरह से हमको तकलीफ नहीं देती है
और टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, जी। टाइम से सब कुछ देती है। बहू में ऐसी कौन सी आदत है जो आप बदलना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि बहू है, एक ठो बहू यहाँ रहती है तो घर में रहने से अच्छा लगता है। हाँ। ऐसे अकेलापन हो जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलते हैं तुम बाहर मत जाओ, घर में रहो। तो क्या बोलती हैं वो? कुछ नहीं बोलती, बोलती हाँ रहेंगे घर में। बच्चा लोग को आप संभालते हैं ना, आप पे छोड़ के जाती है ना? हाँ। तो क्या कहना है इस बारे में? कहना है कि यह घर में रहो, घर में काम उम करो, बच्चा को देखो, क्योंकि हम तो सही ढंग से यहाँ रहते नहीं हैं। हम कभी दिल्ली चल जाते हैं, दिल्ली में एक बेटा रहता है, कभी गांव चल जाते हैं, तो एक ठो तो बहू को घर में रहना जरूरी है। तो जब आपके बेटा कमाते हैं तो फिर बहू क्यों जा रही हैं काम करने बाहर? शौक से। अच्छा, उनका अपना मन है? हाँ, और शौक से घूमना चाहती है, शौक से जाना चाहती है। तो ये बदलिएगा नहीं? अब देखिए, बदलने का तो है, हम तो बदल सकते हैं, लेकिन आजकल के लड़कियां लोग जो है कि अगर सास के बात माने तो बदला सकता है। बात नहीं मानती हैं? मानती है। आपके हिसाब से बहू में ऐसा कौन सा बात है जो परिवार को एकजुट रखता है? अच्छा है वो लोग को भी कि हम लोग एक परिवार मिल के रहे, हाँ, अच्छा लगेगा जी। और फूट कर डालने से तो अच्छा लगता नहीं है। आपके और आपकी बहू में कैसा संबंध है? एक माँ बेटी के जैसा या सास बहू के जैसा? माँ बेटी के जैसा। आपके बेटा और बहू में कैसा संबंध है आपस में? दोनों में ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके माँ जी, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आइए मिलते हैं इनके बेटे बहू से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है रीना जी और उनके साथ जुड़ गए हैं अभी उनके पतिदेव संजीव कुमार जी। संजीव जी, लड़की जब नई नई आती है ससुराल तो एडजस्ट करने में काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें आपने इनकी कैसे मदद की? मैंने मदद की, इन्हें मैंने बताया फैमिली के बारे में, फैमिली के साथ किस तरह एडजस्ट करना है, मम्मी के साथ किस तरह एडजस्ट करना है जी। बड़ों का किस तरह रेस्पेक्ट करना है और छोटों को किस तरह प्यार देना है। आपकी पत्नी आपके परिवार के लिए ऐसा क्या करती हैं जो आपको खुशी देता है? हर छोटे बड़े सबों का ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा वाक्य बताइए जब आपकी माँ और आपकी पत्नी में कोई अनबन हुई हो और आपको मैनेज करना हो, तो कैसे किया आपने? एक बार क्या हुआ कि ये थोड़ा सा नाश्ते में लेट कर दी जी। तो मम्मी को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने इसे फिर समझाया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम से मम्मी का हर टाइम टेबल का तुम्हें ख्याल रखना है, और इसने फिर उसे मेंटेन किया। और माँ को कैसे मैनेज किया? माँ को मैंने बोला कि मम्मी ये आपकी बेटी है ना, ये धीरे धीरे सीख जाएगी। जब परिवार में आपके मन लायक कोई काम ना हुआ हो, उस उम्मीद के साथ आप अपने पति के पास जाती हैं कि वो उनका हेल्प मिलेगा आपको, वो नहीं होता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या सोचती हैं और क्या करती हैं आप? कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेरे को मतलब उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं या बोलते हैं कि ठीक है बाद में होगा, थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी समझ जाती हूँ क्या करूँ। इस घर के लिए एक आदर्श बहुरिया, एक आदर्श परिवार बनाने के लिए आप इनको क्या सहयोग देंगे? मैं हमेशा इसे सजेस्ट भी करता हूँ और इसे सपोर्ट भी करता हूँ इस बात के लिए कि सबसे पहली बात तो है कि कंप्रोमाइज़ करो। हर सभी फैमिली मेंबर्स के साथ यदि तुम कंप्रोमाइज़ करोगी तो हमारा परिवार एकजुट रहेगा और हम लोग खुशहाल जीवन जिएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के विषय में कितने करीब से जानते हैं ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले संजीव जी आपसे, आपकी पत्नी को सलवार सूट पहनना ज्यादा पसंद है या साड़ी? सलवार सूट। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी ने घर के लिए हाल फिलहाल में क्या खरीदा था? मेरा जैकेट। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी आपके साथ विदेश में कहाँ घूमने जाना चाहती हैं? मॉरिशस। क्या ये जवाब सही है? सही है। चलिए, अब आपकी बारी। आपके पति के बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। संतोष जी। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति अंतिम पढ़ाई किस स्कूल से या कॉलेज से किए थे? शिशु विद्या मंदिर। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति को कौन सा चाइनीज फूड ज्यादा पसंद है? मंचूरियन।
क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। अरे वाह, इससे तो पता चलता है कि आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को आप लोग जानते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। तो आइए इस बातचीत में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ को। अब इस बातचीत में शामिल हो गई है रीना जी की सासू माँ जी। माँ जी, क्या सीख देना चाहेंगे आपकी बहू को जो परिवार को एकजुट रख पाए और एक आदर्श बहुरिया बन पाए? अच्छे शिक्षा देना चाहते हैं कि सब परिवार के लेके चलो। आपके सासू माँ जी का कहना है कि इनको पसंद नहीं है आपका काम करना, फिर ये बात आप क्यों नहीं मानती हैं, ये बताइए। नहीं, मैंने माँ से समय लिया है, मैंने माँ से बात किया है, मैं आपकी बात को ध्यान दूंगी। लेकिन बात ये है कि जो नर्सिंग होम जो है, मैं माँ के कहने से या किसी के कहने से, अब तो नर्सिंग होम का मतलब ही समझ सकती हैं कि मैं तो ना माँ के कहने से मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वो जिम्मेदारियाँ को मैं ख़त्म करते ही मैंने माँ को कहा मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं घर में ही रहूँगी। तो ये वादा रहा कि आप हाँ, माँ हाँ, को खुश रखेंगी? हाँ, ये वादा रहा, बस खुश रखूंगी और मैं बस अभी जल्दी ही छोड़ने वाली हूँ, घर में ही आने वाली हूँ। आप बताइए। आप बहुत ही केयरिंग हैं, ऐसा आपकी पत्नी का कहना है, बहुत मानते हैं आप, बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आप पढ़ते बहुत ज्यादा हैं। क्यों पढ़ते हैं और समय नहीं देते हैं अपनी पत्नी को और बच्चों को, क्यों? चूँकि मैम मेरा प्रोफेशन तो यही है, तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा और मैं रिवीजन नहीं करूँगा जब तक, तो मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँगा? जब तक होमवर्क नहीं करूँगा तो उसके लिए तो होमवर्क करना पड़ता है मेरे को। तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, समय देता हूँ मैं, है ना, लेकिन कम समय देते लेकिन हैं मुझे लगता है कि अभी ये संभाल सकती है उसको, जब हायर क्लास में जाएगी तो मैं पूरा ध्यान पर दूंगा। इनको भी तो जरूरत कहीं ना कहीं आपकी पड़ती होगी। मैं तो इसका हेल्प करता ही हूँ, किचन में कभी मैं हेल्प कर देता हूँ। एक आदर्श परिवार बनाने के लिए आपकी पत्नी को या आपकी माँ को कैसे मैनेज करेंगे चीजों को? अपनी माँ को कैसे समझाएंगे और अपनी पत्नी को कैसे समझाएंगे? पत्नी को तो मैं समझाता भी हूँ और समझाऊंगा भी कि माँ मेरी माँ जैसी भी है, माँ है ना, एक बच्चे की तरह उसकी परवरिश करनी है। और माँ को समझाऊंगा कि भाई आपके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप ही हम लोगों की सब कुछ हैं बस, और मम्मी का ख्याल रखूंगा। माँ जी, आपसे एक शिकायत है आपकी बहू की कि आप रोज सुबह सुबह 3 बजे उठ जाती हैं और टहलने चली जाती हैं। नींद नहीं लगता है ना, तो 3 बजे चले जाइएगा टहलने। 3 बजे नहीं जाते हैं, वो बेड पर पड़े रहते हैं। 5 बजता है, 5 बजे उठ करके अभी ठंडे में नहीं जाते हैं घूमने बाहर, अभी छत पर टहलती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, लेकिन यहाँ पे खेलेंगे हम लोग रैपिड फायर, ये जानने के लिए कि आप दोनों सास बहू एक दूसरे को कितने करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले सासू माँ जी से, आपने अपनी बहू को पिछले जन्मदिन में क्या दिया था? मैंने सूट दिए थे। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू आपको घर में क्या कह के बुलाती है? माँ बोल के बुलाती है। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू के बचपन का नाम क्या है? नहीं पता है। आप बताइए। बिन्नी। अब बहुरिया आपकी बारी। आपकी सासू माँ किस देवी देवता में ज्यादा विश्वास रखती हैं? वैष्णो देवी। क्या ये जवाब सही है माँ जी? हाँ सही है। आपकी सासू माँ की बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए। सुनैना देवी। क्या ये जवाब सही है माँ जी? हाँ है दो। आपकी सासू माँ का पसंदीदा रंग क्या है? मैरून। क्या ये जवाब सही है माँ जी? हाँ। आप दोनों बहुत करीब से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। बहुत अच्छी जोड़ी है सास बहू की आप दोनों की। तो यहाँ पे आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया रीना सिन्हा जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। तब तक के लिए अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।